वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कराची बंदरगाह पर साउथ एशियन पाकिस्तान टर्मिनल का दौरा। पोर्ट टर्मिनल को जदीद तरीके से चलाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने एजिसन पोर्ट साउथ एशियन टर्मिनल के जदीद ऑपरेशन को सराहा। कहा, बरामदी सनत की तरक्की के लिए बंदरगाहों की तरक्की इंतहाई ज़रूरी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का प्रोटेक्टेड सारिफीन को ओवर बिलिंग की शिकायत का नोटिस। सारिफीन को ओवर बिलिंग करने वाले अफसरों और अमले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा कि 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के साथ नाइंसाफी का इजाला किया जाए। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और मेयर हमारा नहीं है। मसाइल के हल के लिए पहला मरहला मसाइल सुनना होता है। पाकिस्तान की बदकिस्मती है 24 करोड़ आवाम के सुनने वाला कोई नहीं। MQM एक कंप्लेन सेंटर कायम करने जा रही है जो 24 घंटे खुला रहेगा। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कल लाहौर पहुंचेंगे। सेमिनार में शिरकत करेंगे। सदर जरदारी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर मुलाकात करेंगे। ज़राअत पीपल्स पार्टी के मुताबिक सदर मुमलिकत पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी से मुलाकात करेंगे। पीपल्स पार्टी पंजाब और लाहौर के पार्टी रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। पंजाब में पीपल्स पार्टी की तंजीमों का भी जायजा लेंगे। सदर मुमलिकत का लाहौर में क़याम 3 दिन तक मुतवक्किल है। पंजाब हुकूमत और तालीम समेत दीगर शोबों में इस्लाहात के आलमी शोहरत याफ्ता माहिर सर माइकल बारबर के दरमियान मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब से सर माइकल बारबर की सरबराही में आला सतह वफ्द की मुलाकात। मरियम औरंगजेब ने वफ्द को वजीर आला मरियम नवाज के तालीम, नौजवानों की हुनरमंदी, माहौलियात समेत गवर्नेंस के निज़ाम में बुनियादी इस्लाहात के एजेंडे पर ब्रीफ किया। मरियम औरंगजेब ने कहा, पूरे सूबे में बच्चों की तालीम यकीनी बनाने के मेगा प्रोजेक्ट का आगाज़ किया गया है। स्कूल्स में तमाम सहूलियात, असातिज़ा की फराहमी यकीनी बनाने के लिए तालीम के निज़ाम की इस्लाह की जा रही है। बच्चों के अव्वलीन सालों में आलमी मयार का बेहतरीन तालीमी निज़ाम अर्ली ईयर एजुकेशन सिस्टम शुरू कर रहे हैं। पंजाब की 10 यूनिवर्सिटीज़ के तलबा व तालिबात को इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स पर पढ़ाएंगे। वफ्द ने वज़ीर आला पंजाब की अवामी खिदमात, निज़ाम में बुनियादी तब्दीली के विजन और IT के इस्तेमाल के मनसूबों को सराहा। मियांवाली पुलिस का अपोजिशन लीडर उमर अयूब के इस्लामाबाद में F10 में घर पर छापा। उमर अयूब छापे के वक्त घर पर मौजूद नहीं थे। इस्लामाबाद और मियांवाली पुलिस ने मेरी गिरफ्तारी के लिए घर पर छापा मारा। ATC सरगोधा ने मेरे काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। फॉर्म 47 की हुकूमत अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली की गिरफ्तारी के लिए बेताब है। मुल्क में कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। किसी भी MNA को गिरफ्तार करने के लिए स्पीकर की इजाज़त की जरूरत होती है। हुकूमत नहीं चाहती कि हम महंगाई और अवामी मसाइल पर बात करें और इनकी करप्शन बेनकाब करें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का बयान। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ANF हेडक्वार्टर्स का दौरा। DG ANF मेजर जनरल अब्दुल मुईद ने वज़ीर दाखिला का खैर मकदम किया। मोहसिन नकवी ने यादगार शहादा पर हाजिरी दी, फूल रखे, फातिहा खानी की और शहादा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। वफाकी वज़ीर दाखिला व इंसदाद मुनशियात मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत ANF हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास। वज़ीर दाखिला ने ड्रग माफिया के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों पर ANF की कारकर्दगी को सराहा। ड्रग माफिया के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन के लिए जामे प्लान तलब। सरकारी और निजी तालीमी इदारों और हॉस्टल्स में मुनशियात की खरीदो फरोख्त रोकने के लिए भरपूर कार्रवाई का फैसला। मुनशियात की ऑनलाइन खरीदो फरोख्त रोकने के लिए भी प्लान तलब। वज़ीर दाखिला की ANF को साइबर ड्रग कंट्रोल मैकेनिज्म तैयार करने की हिदायत। कहा, मुनशियात खुसूसन आइस की लानत ने कई खानदान तबाह कर दिए हैं। मुनशियात के बढ़ते हुए रुझान पर काबू पाने के लिए फौरी तौर पर कसीरुलजहती इक़दाम करना होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ANF हेडक्वार्टर्स के लॉन में पौधा भी लगाया। रेलवे का 22 मुसाफिर ट्रेनों को आउटसोर्स करने का फैसला। ट्रेनें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाई जाएंगी। कराकरम, ग्रीन लाइन, हजारा, कराची और शालीमार एक्सप्रेस को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाया जाएगा। मुसाफिर ट्रेनों को आउटसोर्स करने का मकसद मुसाफिरों को सहूलियात फराहम करना है।
मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून का स्पेल जारी। मरी, गलियात, कर्क और मुजफ्फराबाद में तेज बारिश, नदी नालों में तुगयानी, हरीपुर में बारिशों से राबिता सड़कें बंद। फैसलाबाद में मुतअद्दिद शाहराहें और नशेबी इलाके पानी में डूब गए, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। पंजाब और बलोचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। लाहौर, सियालकोट और फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। सबात और डेरा गाजी खान में सैलाबी सूरत हाल। गिलगित, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुमकिन बारिशों के पेश नज़र इंतजामिया को हाई अलर्ट कर दिया। अर्बन फ्लडिंग के पेश नज़र हिफाजती और ज़रूरी इंतजामी इकदाम की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा कि किसी सड़क पर बारिश का पानी ज़्यादा देर तक जमा नहीं होना चाहिए। लाहौर में बारिश के पानी के बरवक्त अखराज के लिए काविशें काबिल तहसीन है। शहरियों की जान और माल की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत महकमा सेहत और तालीम में इस्लाहात से मुतल्लिक इजलास। वज़ीर आला की सेहत और तालीम के शोबों में निज़ाम को ठीक करने के लिए इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल करने की हिदायत। अल यमीन गंडापुर ने कहा, बड़े महकमों को सूबे की सतह से बेहतर अंदाज में चलाना नामुमकिन है। सर्विस डिलीवरी तब बेहतर हो सकती है जब इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल होंगे। बानी पीटीआई हो या कोई भी हो, गवाही के लिए बुलाया गया तो हक की गवाही दूंगा। जो मेरे सामने वाकयात पेश आए हैं सब बताने के लिए तैयार हूँ। साबिक पीटीआई रहनुमा परवेज खटक की नौशहरा में गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, अल यमीन गंडापुर बढ़ के मारते रहते हैं, अल्लाह ताला की जात के अलावा किसी से नहीं डरता। खैबर पख्तूनख्वा मेरा सूबा है, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। 12 जुलाई को इस्लामाबाद में तारीखी धरना होगा। अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतजाज करेंगे। अवाम की आहो बुका हुक्मरानों तक नहीं पहुँच रही। किसी सियासी जमात के एजेंडे में अवाम शामिल नहीं। जुल्म का निज़ाम मजीद नहीं चलेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान भर में अवाम राबिता मुहिम को तेज़ कर रहे हैं। अशराफिया की मुराद को ख़त्म होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी कराची मोना मुजफ्फर ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, कराची में नालों की सफाई नहीं की गई। शदीद बारिशें हुई तो अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। मंसूबे हवाओं में बन रहे हैं और ऐलानात ज़मीन पर होते हैं। 15 साल में MQM भी पीपल्स पार्टी के साथ इक़्तिदार में थी। हवालदार लालक जान निशान हैदर का 25वां यौम शहादत। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज का शहीद लालक जान को खिराज अकीदत। हवालदार लालक जान ने कारगिल तनाज़े के दौरान अपनी जान का नजराना पेश किया। हम अपने शहीदों को खिराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने अपने मुल्क के दिफा में लाजवाल कुर्बानियाँ दी। ISPR वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हवालदार लालक जान निशान हैदर को खिराज अकीदत। अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तानी कौम वतन की खातिर अपने लहू की कुर्बानी देने वाले अजीम शहादा को कभी फरामोश नहीं कर सकती। गिजर में हवालदार लालक जान शहीद के मज़ार पर तकरीब का इनेकाद। मेहमान खुसूसी कमांडेंट NLI ब्रिगेडियर जहां ज़ेब ने मज़ार पर फूल रखे और फातिहा खानी की।